असम की आपदा में जहां लगभग 180 लोगों के मरने की खबर है, वहीं प्रभावित लोगों की संख्या में कुछ सुधार हुआ है। जो संख्या पहले 18.35 लाख थी, वो घटकर 14 लाख पर आ गई है। यानी स्थिति में कुछ सुधार आया है। लेकिन असम में हर साल ये बाढ़ का सिलसिला क्यों जारी है? इसके बाद के प्रभाव क्या हैं? किस तरह से इस मानवाधिकार के गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज किया गया? और आपदा से बचने के कुछ समाधानों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर यानी कुल 40% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है और राज्य ने साल 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998 और 2012 में भयानक स्तर पर बाढ़ का सामना किया है। इसके अलावा सालाना तौर पर बाढ़ का आना असम में एक आम घटना हो गई है। इसके पीछे के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है असम की भौगोलिक स्थिति। दरअसल राज्य एक ऐसे जोन में बना है जहां बारिश अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा होती है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों में अत्यधिक जल भराव हो जाता है और नतीजा है ये बाढ़। दूसरा कारण है पहाड़ियों से आता पानी। यहाँ की पहाड़ियों से आते पानी की वजह से ब्रह्मपुत्र और 49 सहायक नदियों का जल स्तर काफी बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप ये बाढ़ इसका कारण बनती है। असम की ये स्थिति हर साल कितनों को ही बेघर कर देती है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आकर खड़ी है, वो है आपदा के बाद की स्थिति, खासकर इससे पनपी बीमारियां। राज्य में स्थिति के सुधार ने जहां लोगों को थोड़ी राहत दी है, वहीं एक नई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है। पानी के घटने के बाद इससे उपजी जल जनित बीमारियां, जो दूषित पानी के सीधे संपर्क में आने से फैल रही हैं, लोगों और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की परेशानी का सबब हैं। असम के कई जिलों और गांव के लोग बुखार और डायरिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और खुद से ही इलाज करने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी डॉक्टरी मदद मुहैया नहीं कराई गई है। बाढ़ का पानी सूखने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। हालांकि असम की भौगोलिक स्थिति बहुत हद तक बाढ़ के लिए जिम्मेदार है, पर महज इस पर बोझ डालकर हम हमारी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। जलवायु परिवर्तन भी असम की स्थिति का जिम्मेदार है और जिस तरह से पूरी दुनिया इसका परिणाम भुगत रही है, किसी से छुपा नहीं है। और अगर हम अब भी नहीं चेतते तो यकीनन आने वाले दिनों में स्थिति की भयावहता को हम चाहे तो जानबूझकर अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन उससे त्रासदी को टाल नहीं पाएंगे। बहरहाल, असम की आपदा को रोकने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे बाढ़ को रोकने वाली जल संरक्षण प्रबंधन जैसी परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए। भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। सरकार और संबंधित एजेंसियों को तटबंध बनाने की मौजूदा नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। इस प्रकार की योजनाओं में स्थानीय लोगों को भी भागीदारी देनी चाहिए। साथ ही स्थिति की समीक्षा के लिए एक अनुभवी और सुविज्ञ लोगों की एक कमेटी का गठन होना चाहिए, जो समस्या की जड़ तक जाकर उपाय सुझाए। साथ ही इसमें आम लोगों की उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जनता इसकी केंद्र बिंदु। लेकिन यह समय की घोर विडंबना है कि अब लोगों से ज्यादा उनके चुने हुए प्रतिनिधि और उनके चुनावी राजनीति हमें ज्यादा रास आती है। महाराष्ट्र में मचा चुनावी घमासान हमें लाखों लोगों के जीवन से ज्यादा जरूरी लगता है।
ये हमारी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। बीते दिनों गुवाहाटी सुर्खियों में तो रहा, लेकिन उसका कारण था शहर में ठहरे शिंदे गुट के नेता, जो कि जब पूरा राज्य आपदा से जूझ रहा था तब 5 सितारा होटल में पूरे आराम के साथ असम के मंत्रियों से मेल जोल कर रहे थे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे राजनीति, जो लोगों से और उनके लिए है, सत्ताधारियों के हाथ में आकर एक अभिजातीय वर्ग का हिस्सा बन गई है।